देश की संसद से नरेंद्र गायब है। हाँ। और देश में जो किचन है वहां से सरेंडर गायब है। जी। ये तो थाली बजा के कोरोना भगा रहे थे। हाँ। ये वही लोग है ना हाँ। जो थाली बजाने से कोरोना भगा रहे थे, दीपक जलाने से कोरोना भगा रहे थे। हाँ। ये आडंबर फैलाने वाले लोग हैं। और गैस चूल्हा गांव कस्बे शहरों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ये बेशरम केंद्र की मोदी सरकार सिलेंडर खत्म हो गए, नहीं मिल पाए लोगों को। ये पूरा देश खत्म हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी साथ सरकार से इसको देश की जनता ने नहीं भेजा, इसकी विदाई नहीं की तो पूरे देश को बेच के खा जाएंगे और डकार तक नहीं लेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग नाले से, हम लोग जब चाय बेचते थे तो नाले से गैस बना के चाय बेच लेते थे, तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले हारी हुई सांसद स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री बुलावें, उनसे नाले से गैस से चाय बनवावें, तब हम लोग समझेंगे। और देखिए, सिलेंडर के विरोध समाजवादियों से सीखा जाए। समाजवादी के लोग सड़कों पे उतरकर आंदोलन किया। लखनऊ के हसैन चौराहे पर पूरा चक्का जाम कर दिया और पुलिस ने उठाकर उनको यहाँ पर छोड़ दिया है। खाली हो गया भाजपा के 6 दिनों का सिलेंडर। प्रवेश जारी, क्या कहेंगे बताइए? सिलेंडर खत्म हो गए, नहीं मिल पाए लोगों को। ये पूरा देश खत्म हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी साथ सरकार से इसको देश की जनता ने नहीं भेजा, इसकी विदाई नहीं की तो पूरे देश को बेच के खा जाएंगे और डकार तक नहीं लेंगे। ये वो भुक्खड़ है जो लोगों को बताइए प्रिस्टीन फाइल में जो उनके साथ साथ दिया हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो छोटी छोटी बच्चियों का मांस खाया। आप सब लोगों ने देखा। रही बात सिलेंडर की, तो आप देखिए किस तरीके से किल्लत मची हुई है पूरे प्रदेश में और देश में। लोगों को रसोइयों में गैस नहीं बन पा रही। छोटे छोटे बच्चे बताइए सुबह जाते हैं स्कूल में, उनका टिफिन बॉक्स नहीं तैयार हो पा रहा है। तो इन तमाम सारी समस्याएं हैं और हम लोग तो नेता हैं, क्षेत्र में जाते हैं, निमंत्रण भी आते हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं, तो अब 2-4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि सिलेंडर है ही नहीं। सिलेंडर लकड़ी और ईंटों पे रख के लोग भट्टी बना के उसमें खाना बना रहे हैं। कह रहे एक तरफ तो इस सरकार ने हमको सोना चांदी के भाव में मारा, महंगाई में मारा, उसके बाद बताइए सिलेंडर जो कि खाना बताइए जिसको 2 महीना पहले जिन्हें निमंत्रण बांट दिया हजार लोगों को और उसको मेहमानों को, आप बताइए उसके पास खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर नहीं है, वो कहाँ जाए, वो कहाँ मर जाए। तमाम लोग ऐसे जाने चली गई। आप जाइए एजेंसियों पे देखिए, हजार सिलेंडर लगे हुए हैं। जिसके 4 सिलेंडर है कोई बोरी बांधे है, जिसके 10 सिलेंडर है कोई जंजीर बांधे है कि सिलेंडर चोरी ना हो जाए। तो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जो जनता के सामने उत्पन्न कर दी सरकार ने। तो आप लोग, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अगर गैस, हम जब चाय बेचते थे, चाय खत्म हो जाती थी तो डालते थे नाले में पाइप और गैस निकाल लेते थे। तो समाजवादी लोग एक बार एक्सपेरिमेंट करें। अरे किस ज्ञानी बाबा की बात कर दी आपने? अरे तमाम विद्वान की बात कर दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसी बात न करिए। अरे हमने, वो खुद कहते हैं, अरे वो नाले से, वो लैट्रिन के टैंक से गैस बना देंगे। उनके बारे में नॉलेज है, वो IITN है, वो पढ़े लिखे हैं, वो बुद्धिजीवी है। आज तक उन्होंने डिग्री नहीं दिखा पाई। आज तक उन्हें डिग्री नहीं, कौन सी डिग्री कहाँ से पास की है, लेकिन गैस तो जरूर बना देंगे। और गैस तो वो बोलते बोलते बना देंगे कि बोलते बोलते ऐसी गैस बनाएंगे कि पूरा देश भस्म कर देंगे। तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंची। तो वो देखिए, उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है। देश की जनता, देश के बच्चे, देश के बूढ़े, कोई मरे, कहाँ जाए कहाँ न जाए। देश की संसद से नरेंद्र गायब है। हाँ। और देश में जो किचन है वहां से सरेंडर गायब है। जी। जुर्म के साख पे, जुर्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप हो जाएंगे तो बोलेगा क्या कौन। बात है। आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। जिस किसी भी घर पर शादी है उसके परिवार में रोना धोना लगा हुआ है, लकड़ी पर काम हो रहा है, खाना बन रहा है। कितनी बड़ी समस्या है। जिस किसी शादी में है 2000, 1000, 1500 खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ खाना नहीं बन पा रहा है। और गैस चूल्हा गांव कस्बे शहरों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ये बेशरम केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, योगी जो नकली हिंदू साबित हो गए। असली हिंदू तो भगवान परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती जी हैं, जिनसे हमारे देश के नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुलाकात किए हैं। और योगी आदित्यनाथ, मैं बताना चाहता हूं, आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 10 वर्ष में किसानों गरीबों पे अत्याचार किए, नौजवानों पे अत्याचार किए और दलित पिछड़ों के साथ इतना रेप हत्या बलात्कार हुआ, आपने किसी पे आवाज नहीं उठाया। आपको उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और समाजवादी नौजवान माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को लेकर के आपसे सवाल पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे आप बैठे थे तो आप इस तरह
तरह से देश में हाहाकार सिलेंडर को लेके क्यों है, गरीब मजदूर क्यों परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो आप जवाब दीजिए। नहीं तो 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन को 43 सीट दे करके साबित कर दिया कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। आप लोग एक्सपेरिमेंट करिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग नाले से, हम लोग जब चाय बेचते थे तो नाले से गैस बना के चाय बेच लेते थे, तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले हारी हुई सांसद स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री बुलावें, उनसे नाले से गैस से चाय बनवावें, तब हम लोग समझेंगे। क्योंकि स्मृति ईरानी जो देश की उसमें वो थी विपक्ष में, वो सिलेंडर अपने सर पे लेके नाच रही थी, उनको भाजपा के लोगों को बुलाना चाहिए और नाले से चाय बनवाना चाहिए। ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। और आने वाले समय में जो बैसाखी पे केंद्र सरकार टिकी है उसका भी जो है सरकार गिरेगी और उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार गिरेगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय अंधकार में है और जनता इसको हटाना चाहती है। तो सिलेंडर भारी किल्लत पर क्यों धरना? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे भाई, हम लोग खुद 3 दिन से होटल पे खा रहे हैं। आप सोचिए, हम लोग खुद 3 दिन से होटल पे खा रहे हैं। कल हमारे एक मित्र हैं अभिषेक यादव, यहाँ अयोध्या के रहने वाले हैं, कल उनके बहन की शादी थी। आप सोच सकते हैं कि मतलब जाएं सिलेंडर लेने की शादी निपटाएं। आप सोचिए, मतलब इतना व्यवस्था खराब हो गई थी वहाँ की कि यहाँ मतलब वहाँ पे इतना व्यवस्था खराब हो गई थी कि लकड़ी से जला के खाना पकाए, लेकिन सारा व्यवस्था हो नहीं पाई मेरे भाई। ये जान लीजिए कि पूरी परिवार में मतलब इतना गड़बड़ हो गया था कि आपसे क्या बताएं। जो लोग आ रहे थे गैस, हम लोग खुद 3 दिन से होटल पे खा रहे हैं। आप सोच लीजिए, इतनी किल्लत है भाई साहब। ठीक है। देखिए हमारे बीच आइए थोड़ा बातचीत करेंगे। अभिषेक यादव जी हैं जो छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बहुत ही दमदार आवाज उठाते हैं, आजमगढ़ की धरती से आते हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैं तस्वीरें दिखा दूंगा। खाली हो गया भाजपा के अच्छे दिनों का सिलेंडर। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बताइए, आजमगढ़ की धरती से आप लखनऊ आ गए और सिलेंडर के खिलाफ लखनऊ के हजरत चौराहे पर धरने पर भी बैठ गया और पुलिस ने आप उठा को यहाँ पर छोड़ दिया, क्या कहेंगे? देखिए, सारे मैं कहूँ केवल मैं ही नहीं, यूथ का एक अखिलेश यादव का दीवाना, चाहे राजस्थानी, चाहे शुभम, चाहे सुल्तानपुर का जिला, चाहे दिनेश लोहिया हो, चाहे परवेज जी हो, चाहे आनंद जी हो, सारे नौजवान, चाहे अशोक तिवारी हो, चाहे मौर्य जी हमारे जिला थे सुल्तानपुर हो, सारे लोग बैठे थे और एक नौजवान अखिलेश जी के दीवाने बैठे थे। ये शांत बैठे वाले लोग नहीं है, ये जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और जनता के अगर परेशानी, दिक्कत, तकलीफ होगी तो ये शांत बैठने वाले समाजवादी लोग नहीं हैं। आंदोलन करते हैं, जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला करते हैं और खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने का काम करते हैं और भाजपा की पोल खोलने का काम करते हैं। ये समाजवादी लोग हैं। हम लोगों ने पोल खोला कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गोलम गोल हो चुकी है और ना ये सत्ता में अब आएगी, अब पूरे उनकी विदाई जनता कर डालेगी। अच्छा, आप लोग, एक मेरा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हम चाय बेचते थे गैस खत्म हो जाती थी तो हम नाले से गैस भराकर चाय बना लेते थे। समाजवादी लोग बहुत धरना प्रदर्शन करते हैं। एक बार एक्सपेरिमेंट करिए ना, एक एक्सपेरिमेंट करिए, ताकि हो सकता है कि नाले से गैस बन जाए। ये तो थाली बजा के कोरोना भगा रहे थे। ये वही लोग है ना जो थाली बजाने से कोरोना भगा रहे थे, दीपक जलाने से कोरोना भगा रहे थे। ये आडंबर फैलाने वाले लोग हैं। ये निश्चित तौर पर बांटने और तोड़ने वाले लोग हैं। इस तरह की कुछ भी नहीं होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर विदेश नीति फेल हो चुकी है। देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बैकुंठ पे आ चुके हैं और निश्चित तौर पर अब आम जनता मन बना चुकी है। अगर सिलेंडर की जो आपूर्ति नहीं होती है, जो कमी हुई है, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करेंगे इस सरकार के खिलाफ, खूंटा गाड़ने का काम। योगी जी ने कहा अगर किसी ने भरम फैलाया तो उसकी खैर नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे योगी आदित्यनाथ जी, उनको ही नहीं पता है कब क्या बोलना है, क्या करना है। पूरी तरह से आज पूरी तरह से देखिए, हनुमानगढ़ी में प्रसाद कम पड़ गया गैस सिलेंडर की वजह से। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? अच्छा, हम राम को लाए हैं ये नारा देने वाले, आज हनुमानगढ़ी में प्रसाद ही नहीं है। अब हम क्या कहेंगे, इसका जवाब तो दे दे योगी जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, बहुत। देखिए, अस्पतालों में कुत्ते लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, आप बताइए, अस्पतालों में चूहे, कुत्ते लेट रहे हैं। अस्पतालों पे जाइए, सीएचसी वगैरह में दवाइयाँ नहीं है। गोंडा में देखिए, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। बच्चे बिलख रहे, मर रहे, इलाज नहीं मिल पा रहा, उनकी जांचें नहीं हो पा रही। अगर हो रही तो लोग ठगेदार पैसा लुटा जा रहे। आप लखनऊ के हजरत चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस ने उठा के आपको यहाँ पर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई अगर किसी ने भरम फैलाया तो उसकी खैर नहीं है। आप सबसे पहले
सबसे पहले वो जा करके जो एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां हैं उन पे जाए और अपना काला चश्मा उतारे और देखे उन पे लाइनें 500 लोगों की लगी है कि नहीं है। दिन की बात लगी हो कोई बात नहीं लाइन, लेकिन रात में 3 बजे से लोग लाइन लगाते हैं, उनको गैस नहीं मिल पा रही है। वो जाके काला चश्मा उतारे और देखे, अगर सच्चाई ना हो तो मुझे जेल भेजते, लेकिन चश्मा तो उतारे, चश्मा उतार के देखे, उनको सच्चाई मालूम हो जाएगी। कैसे देखेंगे वो? क्योंकि उनको काला बाजारी से पैसा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपदा में हमेशा अवसर ढूंढती है। जब कोरोना काल आया, इस भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बताऊं, जो बेरी का बंडल 5 रुपए का मिलता था वह 25 रुपए का दाम बेचा गया। जो किसान बुजुर्ग लोग तंबाकू खाते थे, जो तंबाकू की पुड़िया 5 रुपए की मिलती थी वह 25 की मिलती थी। जो दारू की बोतल 100 रुपए की मिलती थी वो 500 में बेची गई। आज देखिए कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया। लोग खेती नहीं करेंगे, लोग लखनऊ नहीं जाएंगे, लोग चौक चौराहे पे खड़े होकर बात नहीं करेंगे, लेकिन दारू की दुकानों पे 10 लोग दारू ले सकते हैं। ये सरकार था इसको लूटने का। नियम ये है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां कालाबाजारी करके लूट रही है। और वही हाल यहाँ पे गैस सिलेंडर का है। जो गैस सिलेंडर लखनऊ में एलपीजी का 1000 रुपए मिलता था 14 किलो वाला, वो आज 4000 में मिल रहा है ब्लैक में। जो कमर्शियल सिलेंडर 1900, 2100, 2150 का मिलता था वो 6500 में मिल रहा है। ये सिलेंडर 10,000 का भी बिकेगा। भाई जिसके घर में शादी होगी जगह जमीन बेच के लेगा, अपनी इज्जत बचाएगा, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने हमारे साथियों ने सैकड़ों की संख्या में हजरतगंज जीपीओ पे जाकर के धरना अपना रोष दर्ज किए कि सरकार अपने आँख कान खोले, जिससे लोगों को गैस सिलेंडर सही समय पे मिल पाए, उनकी शादी निपटे, उनके घर की रसोई जले। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी के घर में पूछिए आप, जो रसोईया होगा उसको खुद समस्या होती होगी, लेकिन कहे तो क्या कहे तो नौकरी निकाल दिया जाएगा, मारा जाएगा। तो समस्याएं सबकी है। जब समस्या देश में प्रदेश में आती है तो वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के पास होती है। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। और प्रदेश में सिलेंडर की बहुत ज्यादा किल्लत है, उसको लेकर समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस ने उनको उठाकर यहाँ पर इको गार्डन में छोड़ दिया है। सिलेंडर की बढ़ती किल्लत को देखकर सपा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन पूरे देश में तेज हो गया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के नमस्कार।